अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल पेस नेटवर्क के साथ नासिर जावेद। दोस्तों, आप अक्सर जो सियासी ख़बरें होती हैं वो सुनते हैं और बड़े संजीदा होते हैं। बहुत चूँकि मुल्क के हालात भी कोई अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए संजीदगी जो है वो बहुत ज़्यादा हावी होती है हमारे ऊपर। लेकिन आज मैं आपको कुछ सियासी लतीफ़े सुनाने लगा हूँ। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के मुख्तलिफ़ अदवार के लतीफ़े हैं। कोई 4 के करीब लतीफ़े हैं जो मैं आपको सुनाऊँगा। पहला लतीफ़ा जो है वो मैं बग़ैर किसी तमहीद के सुनाऊँगा, क्योंकि उसमें कुछ बात ऐसी है, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। लेकिन बाकी जो 3 लतीफ़े हैं वो मैं आपको उसकी डिटेल बता दूँगा। पहले लतीफ़े में इसलिए कि उसमें कुछ ख़ास बात की गई है। ये अयूब ख़ान के दौर का लतीफ़ा है, तो पहले मैं वो सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक पाकिस्तान का जो है वो दौर था जब प्रेस पर बड़ी पाबंदी लगी हुई थी। उस दौर में कहते हैं कि एक इंडिया का एक बड़ा मरियल सा, बड़ा भूख से तंग आया हुआ कुत्ता जो है, उसने सुना कि पाकिस्तान में रोटी मिलती है। क्योंकि इंडिया गरीब था, तो इंडिया में वो हालात नहीं थे, तो उसने सुन रखा था कि पाकिस्तान में रोटी बहुत है। तो वो पाकिस्तान की तरफ चल पड़ा। उसने कहा हिजरत कर जाते हैं, पाकिस्तान में कम से कम रोटी तो मिलती है। आगे जब बॉर्डर पे आया तो उसने देखा कि एक मोटा ताज़ा पाकिस्तानी कुत्ता वो इंडिया की तरफ जा रहा है। तो वो बड़ा हैरान हुआ, इंडियन डॉग जो है वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या है, हमारे यहाँ रोटी नहीं मिलती और ये हट्टा कट्टा डॉग जो है ये इंडिया जाना चाहता है। उसने पाकिस्तानी कुत्ते से पूछा कि क्या पाकिस्तान में रोटी नहीं मिलती? उसने कहा जी रोटी बहुत है, मुझे मेरी सेहत को देख के आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में रोटी बहुत मिलती है। तो फिर आप इंडिया क्यों जा रहे हैं? तो उस कुत्ते ने कहा कि पाकिस्तानी कुत्ते ने कहा कि पाकिस्तान में रोटी बहुत मिलती है, रोटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि यहाँ भौंकने की इजाज़त नहीं है और मैं भूखा रह सकता हूँ लेकिन भौंके बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि भौंकना मेरी फितरत है। ये अयूब खान के ज़माने का लतीफ़ा था। अब मैं थोड़ा सा आगे आपको ले जाता हूँ याह्या खान के बारे में। याह्या खान जो है वो कहते हैं कि शराब में धुत रहता था। उसकी जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ थी लाइफ की कि उसे दुनिया और माफिया का कुछ पता नहीं होता था। ये लतीफ़ा नहीं है लेकिन है हकीकत, लेकिन एक तरह का लतीफ़ा बन गया। यूएनओ का सालाना इजलास होता है जनरल असम्बली का। तो जब ये 1971 में जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हैसियत से खिताब करने गए, तो उन दिनों पाकिस्तान और इंडिया की जो टेंशन थी वो बड़ी अरूज पर थी। ख़ास तौर पर ईस्ट पाकिस्तान में हालात बड़े ख़राब थे, जिसकी वजह से इंडिया के जो बहरी जहाज़ हैं वो इंडियन ओशन में पाकिस्तानी इलाके में भी वायलेशन कर रहे थे। पाकिस्तान जो है उनकी जो सरहदी इलाके थे उनको भी समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो सूरत हाल बड़ी जाराना थी, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो बड़ी अफेंसिव अग्रेसिव किस्म की थी। तो पाकिस्तान जो है ना, चूँकि कराची इंडियन ओशन के किनारे वाक़या है, तो इस वजह से बारहा उस इलाके की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी। तो हालात बड़े संगीन थे। पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने पे पहुंच चुके थे। उस वक्त एक सहाफ़ी ने न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के इजलास के टाइम के दौरान, मतलब जब बाहर आए, तो सहाफ़ी ने पूछा कि जनरल साहब, इंडियन ओशन में हिंदुस्तान के जो बहरी जहाज़ हैं वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, मज़ीद भी आ रहे हैं और वो बार बार जो है ना उस इलाके में घूम रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो याह्या खान ने कहा कि जनाब वो इंडियन ओशन है, वो इंडिया का ओशन है, इंडिया का समंदर है, और मैं दूसरे मुल्कों के मामलात में जो है मुदाखलत नहीं करता। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि एक मुल्क का सदर, एक मुल्क का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसकी क्या सोच है और उसकी क्या विजन है और उसका क्या जवाब है। उसके बाद आगे चलते हैं। एक जो है बड़ा लतीफ़ा मशहूर हुआ ज़िया-उल हक के ज़माने में। ज़िया-उल हक जब इक़्तिदार में आए तो उसने ऐलान किया कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन वो दिन गुजर गए तो इलेक्शन नहीं हुए। तो लतीफ़ा एक मार्केट में आया कि जनाब ज़िया साहब जिस नाई से, जिसे हम हेयर ड्रेसर कहते हैं या हजाम कहते हैं, जिससे वो बाल कटवाया करते थे, जब भी वहाँ जाते थे उसके साथ एक प्रोटोकॉल ऑफिसर होते थे। वो इस बात को बड़ा नोट करते थे कि जब भी वो जो नाई है ज़िया-उल हक साहब के बाल काटने लगता, तो वो उससे पहले पूछता कि ज़िया साहब इलेक्शन कब करवा रहे हैं। तो उसके बाद बाल काटना शुरू कर देता। ज़िया साहब कोई जवाब ना देते। जो प्रोटोकॉल ऑफिसर था वो इस बात को मुसलसल नोट करता रहा।
एक दिन उसने कहा कि पूछें तो सही, इस नाई को इलेक्शन से क्या गर्ज है। एक दिन जब वो बाल काट लिए तो ज़िया साहब बाहर चले गए, तो उस जो प्रोटोकॉल ऑफिसर था सदर ज़िया साहब का, उसने पूछा नाई से कि भाई तुम्हें इलेक्शन से क्या गर्ज है, जब भी तुम बाल काटने शुरू करते हो ज़िया साहब से यही पूछते हो कि आप ज़िया साहब इलेक्शन कब करवा रहे हैं, तो क्या इंटरेस्ट है आपको सियासत में। तो उसने कहा जी मुझे इलेक्शन से कोई गर्ज नहीं है। तो प्रोटोकॉल ऑफिसर ने पूछा तो फिर आप क्यों पूछते हैं ज़िया साहब से हर बार बाल काटने से पहले। उसने कहा, नाई ने कहा कि जब भी मैं ज़िया साहब से पूछता हूँ कि ज़िया साहब इलेक्शन कब करवा रहे हैं, तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं और मुझे काटने में आसानी रहती है, मेरा इंटरेस्ट बस ये है। इसके बाद एक और लतीफ़ा जुनेजो की हुकूमत के दौर में आया मार्केट में, वो भी सुनाता चलूँ कि उन दिनों पाकिस्तान में बड़ा लालचनेस थी और हालात कोई अच्छे नहीं थे। तो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो कैबिनेट है वो अपने स्पीकर की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पहुंची। तो पाकिस्तानी कैबिनेट का पहले हमारे स्पीकर ने तारुफ़ करवाया। जब पाकिस्तानी कैबिनेट का तारुफ़ हो गया तो उसके बाद अफ़गान कैबिनेट के तारुफ़ की बारी आई, तो जैसे स्पीकर ने कहा कि ये जनाब हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, तो पाकिस्तानी कैबिनेट के लोग जो हैं वो हंसने लग गए। अफ़गान स्पीकर ने पूछा कि भाई आप हंसे क्यों हैं, जब मैंने रेलवे मिनिस्टर की बात की है। तो पाकिस्तानी मिनिस्टर में से कुछ बोले जनाब आपके मुल्क में तो रेलवे है ही नहीं, तो फिर ये मिनिस्टर कहाँ से आ गया। तो उस वक्त अफ़गान स्पीकर ने कहा जनाब माइंड ना कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले आपके स्पीकर ने पाकिस्तान की कैबिनेट का तारुफ़ करवाया था और कहा था कि ये हमारे वज़ीर कानून हैं। आपके मुल्क में कानून कहाँ है, जब आपके मुल्क में कानून ही नहीं है तो मिनिस्टर बनाने की क्या ज़रूरत है। तो ये दोस्तों चंद लतीफ़े थे, इनसे आपको कुछ मॉरल लेसन भी मिल सकता है, पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से भी कुछ बातें मिल सकती हैं, लेकिन मैंने जस्ट आपको एंटरटेन करने के लिए ये लतीफ़े सुनाए हैं। अपना ख्याल रखिएगा।